और ये मेरा काम करने का तरीका है कि कार्यकर्ता के आधार पर ही मैं कोई निर्णय लेता हूं और उनके मान सम्मान की रक्षा का हमेशा चिंता मैं सदैव करता रहा हूं और आगे भी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए मैं करता रहूंगा। साथियों, अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो 3 अभियान चल रहा है, उसमें एक तो अटल शताब्दी समारोह चल रहा है जो 25 दिसंबर को होगा और 25 दिसंबर को अटल जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। 24 तारीख को उनसे संबंधित स्थलों पर स्वच्छता की जाएगी, दीप प्रज्वलित किया जाएगा। दूसरा हमारा और 25 से 31 तक सुशासन दिवस के रूप में, क्योंकि अटल जी ने एक सुशासन जो कायम किया था, चाहे अपने समय में उन्होंने आम गरीब के लिए सब्सिडाइज राशन की व्यवस्था किया था, केसीसी कार्ड का निर्माण किया था, गांव में भी सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण किया था, देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से उस समय जो उन्होंने शुरुआत किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे इसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि आज पूरे देश में 4 लेन हो, 6 लेन हो, एक्सप्रेस वे हो, उसका जाल बिछाया जा रहा है। ऐसा 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन कराने की भी योजना हमारी पार्टी की है, उसको भी हम लोग कराएंगे। और 25 दिसंबर को ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, जो कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना हुआ है, जिसमें हमारे महापुरुषों की एक पूरा एक मूर्ति खड़ा है, 65 फुट की मूर्ति है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, दीनदयाल जी की और अटल जी की मूर्ति है। उसका भी उद्घाटन होगा और एक बड़ी सभा को संबोधन 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। दूसरा हमारा जो योजना चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, वो वीर बाल दिवस का। वीर बाल दिवस 26 तारीख को, जो 2022 में गुरु नानक जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, जो उनकी सोच है कि वीर बाल दिवस जो हमारे साहबजादे जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने बलि अपना शहादत दिया था, उसको समाज के निचले स्तर तक, अपने नौजवान बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए हमारा एक 26 तारीख से वो कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जिला स्तर पर सभाएं होंगी और विद्यालयों में कार्यक्रम कि जो विद्यालय में बच्चे एकत्रीकरण करते हैं, वहां पर उन बच्चों के बीच में जाकर के वीर बालकों के बारे में बताना, ताकि हमारे समाज में एक नया दिशा उसमें डेवलप हो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चल रहा है कि SIR का कार्यक्रम चल रहा है। SIR के कार्यक्रम में संविधान के तहत चुनाव आयोग उसको करा रहा है, लेकिन हम लोग भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते कि जो कार्यक्रम वहां हो रहा है उसमें हमारा कोई व्यक्ति किसी का नाम छूटने ना पाए, कोई गलत आदमी का नाम जुटने ना पाए, और जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम उसमें से हटाने का जो काम चल रहा, उस पर भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि उनका हम चुनाव आयोग का सहयोग करें और एक हमारा राजनीतिक कार्य है उसको पूरा करें। साथ ही साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मैं सबको लेकर के और आप सबसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि चूंकि आप लोग चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, और लोकतंत्र के स्तंभ में मेरा निवेदन आप लोग से भी रहेगा कि मैं बहुत दंड फंद वाला नेता नहीं हूं, लेकिन जो हमारे संगठन का कार्य हो, जो हमारे सरकार का योजना हो, वो जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आप लोग निश्चित तौर से कवर करेंगे, उसको प्रसारित करेंगे। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, पीडीए का पहले तो मतलब हालांकि उस समय समय पे सपा वाले बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ से पीडीए जो है ना, पारिवारिक दल अलायंस है। एनडी सरकार, एनडी में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी उसमें सम्मिलित हैं, वो सभी पारिवारिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें, आप बंगाल में उठा लें, तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये अलायंस है। और जहां तक पीडीए का सवाल है, जो बार बार ये पीडीए की बात करते हैं, अगर आप देखें तो 2002 में 1992 में समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पार्टी आई है। और अगर आप देखें तो 19
1984 में ही कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया था और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था और लगातार 3 मरतबे अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 मरतबे प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाने का काम किया है। और 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खां उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको पीडीए नहीं बनाया गया। और पीडीए का जहां तक सवाल है, केवल एक परिवार के लोगों को ही पीडीए का मतलब समझ में आता है। सर, भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को इस बात की शिकायत होती है, शिकायत भी करते हैं कि बाहर से आए दूसरे दलों से जो नेता आते हैं उनको आगे जल्दी शब्द दिया जाता है, सरकार को। देखिए, पार्टी को विभिन्न प्रकार का निर्णय लेना पड़ता है, आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही सम्मान दिया जाता है और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का इतना बड़े प्रदेश का अध्यक्ष भी पार्टी ने बनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही एसआईआर पे शुरू से ही काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साहित करने के लिए भी और काम तेजी से किया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हमारे कार्यकर्ता सब जमीन पर लगे हुए हैं। सर, कहा जा रहा बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत कमजोर है, विपक्ष कह रहा है, इस पर सर आपका क्या कहना है? अगर लोकतंत्र किसी दल में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। सर, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में बदलाव बहुत दिनों से रुका हुआ है और पिछले नहीं करे, लेकिन आपने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, इसी में उससे भरोसा करते हैं, ये माना जाए कि आपके कार्यकाल में भी कोई बदलाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं समय समय पे बदलाव भी होता है, आवश्यकता के अनुसार कार्यकर्ताओं को कहाँ एडजस्ट करना है, लगाना है, ये निर्णय होता है। अभी मैं चार्ज लिया हूं, मैं सबके साथ बैठूंगा, बात करूंगा, जैसी जिसकी क्षमता होगी, आवश्यकता होगी, उस हिसाब से टीम के गठन होगा। अजय जी, एक सवाल है, अखिलेश यादव कहते हैं 5 और 7 साल, 5 साल वाला दिल्ली में है, 7 साल वाला। यही तो मेरे दल की खूबसूरती है भाइयों, कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है कि जिसकी जहां आवश्यकता हो पार्टी उसको इस्तेमाल करती है। हमारी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में थी, हमें उत्तर प्रदेश का चार्ज मिला। राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता देश में थी, वहां उनको चार्ज मिला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो दूसरे दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या सपा के लोग हों, अगर मुझे यहां पर किसी को अध्यक्ष बनना हो तो मुझे लगता है कि उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उनके खानदान में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी चाहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विषय हो, हम लोग पहले से भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और पूरे देश के हर कोने हर जगह का कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व उस पर फोकस करता है। ये सब तो आपको पता है कि मैंने सभासद रहा हूं, मैं डिप्टी मेयर रहा हूं, मैं सांसद रहा हूं, भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री हूं, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं। संगठन में मैं अपने जिले में पूरा संगठन देखता ही रहा हूं, सबको साथ लेकर के चलता रहा, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पीडीए पारिवारिक गठबंधन है, पीडीए को लेकर कई सवाल उन्होंने उठाए, कई आरोप लगाए और साथ ही बीजेपी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, ये भी उन्होंने कहा। इस दौरान कई उन्होंने कार्यक्रम बताए हैं जो अगली कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी यूपी में आयोजित करने वाली है, उसको लेकर पूरा उन्होंने स्ट्रेटेजी जो है वो भी साझा की है।